सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह। आज अपनी मैनेजमेंट की दूसरी क्लास है। सभी से ये कहना चाहूँगा, इत्मीनान से क्लास को देख लेना, क्योंकि कोविड के दौरान मैंने जितनी योजनाएं थी इसके तहत अच्छे से काम भी किया हुआ है, तो आपको अच्छे से बता दूंगा। प्रैक्टिकली जो वर्क किया हुआ है, एक एक बात कहानी व ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल भी भरोसा करके चलना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये स्टोरी टाइप है। तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। एक मैं ट्रिक लिखूंगा, ये आगे आपको काम आएगी। ट्रिक क्या है? अजी यूपी में टाटा बिरला के प्रथम आने की हवा है, ये बताना आपको काम देगी। अजी यूपी में टाटा बिरला के प्रथम आने की हवा है। तो ये ट्रिक याद रखना, चलती क्लास में आने की हवा है। चलती क्लास में हमें ये काम देगी। एक बात, अजी यूपी में टाटा बिरला के प्रथम आने की हवा है, क्योंकि 5-5 का ग्रुप 3 कार्यक्रम चलाता है। एक 5 का ग्रुप है जो सिक चलाता है, अभी बता दूंगा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और एक 5 का ग्रुप है जो शिक्षा दर्शन चलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा दर्शन भी 4-5 लोग मिलके चला रहे हैं, और हवा महल भी 5 लोग मिलके चला रहे हैं, और 5-6 लोग SIQE में हैं। चलिए, कोरोना काल के दौरान नवाचार को पढ़ने के लिए इत्मीनान से आप पहले एक काम करें। हल्की बढ़िया सांस लें, लंबी गहरी जैसी भी हो। अब आपको रटने से पहले एक बात नोट करो। एक कार्यक्रम है स्माइल। स्माइल का अर्थ क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आप कहीं भी देख लेना वो सोशल मीडिया, ये मैं लिख के ना आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, आप वो देख लेना। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, है ना। ये आप सोशल मीडिया इंटरफेस वाली बात, मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों में जो शिक्षा है, अधिगम है, उसकी सक्रियता को बनाए रखना, ये इसका अर्थ है। अब ये लास्ट में ना एंगेजमेंट है, एक बात का ध्यान रख लेना। अगर वो देगा फुल फॉर्म तो ई को एजुकेशन करेगा पक्का ही। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एजुकेशन ऐसे कर सकता है वो, ध्यान रखना। ई को एंगेजमेंट है, एजुकेशन नहीं है। पहली बात, इंगेजमेंट या एंगेजमेंट कैसा भी लिख लो आप, इंगेजमेंट सॉरी। तो वहाँ वो एजुकेशन लिख देगा, आप कहोगे एजुकेशन से संबंधित है, ई का मतलब एजुकेशन ही बनेगा। एक बात का ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, मैंने आपको कहा था रटने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल के कार्यक्रम में 6-6 माह का गैप है। अप्रैल में 6 जोड़ेंगे तो नवंबर, नवंबर में 6 जोड़ेंगे तो जून आ जाता है। ये तारीखें भी हमें याद रह जाती हैं। अब काम की बात आपको बताता हूँ। देखो, स्माइल का वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहली क्लास में, वो वैसे आपको याद करवा दूंगा। स्माइल में एक ही बात याद रखना, स्माइल का एक ही काम है, लिंक भेजना। जैसे ही स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को सरकार ने शुरू किया, एंगेजमेंट वाला, अब ये कार्यक्रम लगभग 2 सप्ताह चला। और इसका फीडबैक, कहानी को सुन लें, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। 2 सप्ताह तक ये प्रोग्राम चला, तो सरकार को ये लगा कि फीडबैक लेने पे पता चला कि कार्यक्रम जो है बोरिंग लग रहा है। तो सरकार ने कहा भाई क्या किया जाए। तो शिक्षकों ने या टीम ने एक सुझाव दिया कि कुछ नया तरीका सोचा जाए। नया तरीका मतलब कोई कहानी वाला तरीका सोचा जाए, कहानी के माध्यम से इस प्रोग्राम को ताकि शुरू किया जा सके। ऐसा कुछ कहानी हो, एक्टिविटी हो, ताकि लर्निंग गैप को दूर किया जा सके। तो फिर ये तय किया गया कि अपने क्या करते हैं, स्माइल 6 दिन भेजते हैं, 5 दिन तो दूसरे लिंक भेज देंगे। एक अन्य प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया हवा महल। जस्ट 2 सप्ताह बाद, जिसकी तारीख है 2 मई, 5वां ही महीना है मई का, और हवा महल में 5 ही मंजिलें हैं, तो 2 मई। अच्छा, तो बोले कि जो स्माइल में अपने लिंक भेजते हैं क्लासों के, कक्षाओं के, उसमें एक
शनिवार को अपने हवा महल का लिंक भेज दिया करेंगे। इसके 5 भाग रखेंगे कि आज की कविता, आज की कहानी, आज की गतिविधि, आज की किताब, टीचर्स कॉर्नर, ऐसे करके। अब इसमें 6 क्रियाकलाप है, ये मैं सारा आगे आपको बता दूंगा। तो हवा महल का लिंक जुड़ गया, हवा महल कार्यक्रम चला। फिर बोले कि क्यों ना जो शिक्षक हैं वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अब डिजिटल होना चाहिए। ये सारी कहानी मैं यहाँ से दोबारा शुरू कर दूंगा। बहरहाल मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। पहली क्लास में हमने जो जिक्र किया था ये रहा, कोरोना काल के दौरान शिक्षा। ये मैंने आपको करवाए थे कि पहले स्माइल कब, अप्रैल में। कब? अप्रैल में, 13 अप्रैल को। हवा महल मई में, शिक्षावाणी मई में, और फिर शिक्षा दर्शन। मैंने आपको कहा था मुस्कुराते रहिए। स्माइल की बात हुई तो कोरोना का काल चल रहा था, तो बोलो स्माइल करनी है तो महल में, ठीक है, स्माइल महल में करो। एक तो है हंसना, एक है सुनना, और एक है देखना। हंसना, सुनना और देखना। तो क्या तय किया गया कि हंसना है तो महल में बैठ के, तो स्माइल और हवा महल दोनों एक दूसरे के बाद। फिर आई सुनने की बात, तो फिर आई दर्शन की बात। तो सुनना क्या था? रेडियो, है ना। दर्शन देखने की बात आई तो क्या? टीवी। और फिर पढ़ने वालों ने कहा कि हम क्या करें, बोले कि आपके लिए ई कक्षा प्रोजेक्ट चला देते हैं। ई कक्षा की अलग अलग किताबों में अलग अलग तारीखें हैं। आज मैं आपका ये डाउट भी दूर कर दूंगा। विभागीय आंकड़ों से मैंने तथ्य लिए हैं, सभी तथ्य आपके लिए बिल्कुल वेरीफाई किए गए तथ्य हैं। क्लास में बने रहें, बस लाइक करने का मूड हो कर देना, कमेंट का मूड हो कर देना। अभी आप बात को अच्छे से सुन लेना। ये तो कार्यक्रमों का एक सीरियल नंबर हो गया। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। कहानी आपके दिमाग में बैठ गई कि कौन सी चीज़ कब क्यों शुरू की गई। चलिए, हमने ये एक सीरीज है, ये तो स्माइल कार्यक्रम। एक हमने स्माइल कार्यक्रम जो 13 अप्रैल 2020 है, सिर्फ इसको शुरू करना है। अब देखो, स्माइल कार्यक्रम जो है एंगेजमेंट वाला, इसका आदर्श वाक्य क्या है? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। इसमें 9 बजे प्रोग्राम आता था, 9 बजे शुरू होता था सारा सिस्टम। ध्यान रहे, जब हम स्माइल 3 को पढ़ रहे होंगे उस समय जो है वो कंटेंट आएगा 8 बजे। स्माइल 3 में कंटेंट कब आता है? 8 बजे। सीधी सी बात है, इसमें तो सिर्फ लिंक आते हैं। स्माइल में सिर्फ लिंक, वीडियो का लिंक, चाहे आप कह दो शिक्षा वाणी का लिंक, शिक्षा दर्शन का लिंक, हवा महल का लिंक। सीधी सी बात है कि स्माइल का कार्यक्रम जो है वो बोरिंग सा हो रहा था, तो सोचा कि इसको अच्छा बनाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम शुरू करते हैं। हवा महल शुरू कर दिया, फिर शिक्षा वाणी शुरू कर दिया, शिक्षा दर्शन शुरू कर दिया, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से हवा महल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन का कंटेंट बच्चों तक भेजा जाता था। इतनी बात, ये सारी बातें मैंने पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्माइल कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हवा महल कार्यक्रम चलाया गया। RSCERT उदयपुर द्वारा स्माइल कार्यक्रम का कंटेंट तैयार किया जाता है। ये बात सामान्य बातें आप जहाँ से पढ़ते हो। मैंने तो कहानी रूप में इसलिए बनाया है कि स्माइल में लिंक भेजते थे, सोचा कि बोरिंग हो रहा है प्रोग्राम, तो कहानी वाली बात आई कि हवा महल शुरू किया जाए। अब मैंने आपको एक ट्रिक दी थी हवा महल की, अब आओ आप उस ट्रिक पे। चलिए, हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2022 प्रत्येक शनिवार। आदर्श वाक्य, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। ध्यान रहे, ये बच्चों का झरोखा लिखा है, पर इसमें एक पार्ट जो है वो शिक्षकों के लिए भी होता है। अभी आपको बता देता हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। और इसको RSCERT उदयपुर चला रहा है, किसके सहयोग से? डाइट के सहयोग से, प्लस 5 एजेंसियां और इसका सहयोग कर रही हैं। चलिए, ये आती है उन 5 एजेंसियों की बात।
चलिए, अब बात आई कि हवा महल में जो कार्यक्रम है स्माइल की जो बोरिंगता है उसको दूर करना है। तो इसमें ऐसे आता था स्माइल, पहले ये ट्रिक लिख दे, पहले जो ट्रिक बोली थी मैंने एक बार और दोहरा देता हूँ। अजी यूपी में टाटा बिरला के प्रथम आने की हवा है। हवा इसलिए जोड़ा कि हवा महल की एजेंसियां हैं। अजी से अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, यू से यूनिसेफ, पी से पीरामंडल फाउंडेशन, टाटा से टाटा ट्रस्ट, प्रथम से प्रथम एजुकेशन। तो 1 2 3 4 5 एजेंसियां हैं। RSCERT उदयपुर के अलावा 5 अन्य एजेंसियां उनका सहयोग कर रही हैं। RSCERT उदयपुर डाइट का सहयोग तो ले ही रही है इनको आगे से आगे विभाग में सप्लाई के लिए, लेकिन ऊपरी स्तर पर उनका जो सहयोग कर रही हैं संस्थाएं वो ये हैं। अब आप इस पे बाद में क्रियाकलापों पे बाद में आते हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको मैंने एक ट्रिक लिखाई थी जो पहले क्लास लगी थी। उसमें ये था कि SIQE की जो एजेंसियां थी वो क्या क्या थी। SIQE में 5 पार्टनर कौन थे 2015 अप्रैल में जो समझौता हुआ था। JUBUB, जे से जयपुर, U से उदयपुर, B से बीकानेर, U से यूनिसेफ, B से बौद्ध समिति। जे से जयपुर का मतलब जयपुर में क्या था भाई। जे से जयपुर में जो था स्कूल शिक्षा परिषद थी, वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराती थी। और यू से उदयपुर में RSCERT उदयपुर हो गया, ठीक है। बी से बीकानेर निदेशालय हो गया इसका पार्टनर। और यू से यूनिसेफ और बी से बौद्ध समिति। ध्यान रखना उसमें भी 5 है। अभी 4-5 लोगों का जिक्र करूंगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को भी 4-5 लोग मिलके चला रहे हैं। और इसी तरह ई कक्षा प्रोजेक्ट को भी 3-4, अब तो कई लोग हो गए, मुख्य 3 लोग मिलके चला रहे हैं, उसका भी जिक्र करूंगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर रहे। तो यूपी वो कहते हैं ना, सुनते हो यूपी में टाटा बिरला के प्रथम आने की हवा है। तो ये एक ट्रिक, हवा से आपको पता चल जाएगा कि हाँ हवा महल वाली बात हो रही है। चलिए, अब बात आती है कि 5 क्रियाकलाप। अब अगर आपको स्टोरी टाइप ये मज़ेदार सिस्टम लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जब क्लास पूरी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कैसी लगी आपको क्लास। और दूसरा, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर समय शेयर करना संभव नहीं होता क्लास। देखो इसमें 5 ऐसे एक कार्यक्रम आता था। चलिए, ऐसे एक पेज सा आता था, उसके ऊपर लिखा होता था कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, शनिवार का सिस्टम। और एक नंबर पे लिखा होता था आज की कविता, फिर लिखा होता था कविता का नाम, फिर था आज की कहानी, फिर होता था 3 नंबर पे आज की किताब, किस किताब का है, फिर होता था 4 नंबर पे गतिविधि, और 5 नंबर पे होता था टीचर्स कॉर्नर। ये 5 क्रियाकलाप होते थे। चूँकि हवा महल में 5 मंजिलें हैं तो इसीलिए इसमें 5। अब ध्यान रहे वर्तमान में इसमें कुल 6 क्रियाकलाप होते हैं। और 6 नंबर पे जो होता है वो माय लाइब्रेरी होता है, हमारा आवर लाइब्रेरी कह दो, माय लाइब्रेरी कह दो, हमारा पुस्तकालय नाम का एक पार्ट, 6वां पार्ट इसमें, 6ठा क्रियाकलाप इसमें जोड़ दिया गया है। तो 5 ही क्रियाकलाप थे, 5 ही संस्थाएं थी RSCERT उदयपुर का सहयोग करने के लिए। हवा महल में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब क्या था, अब राज्य सरकार फिर सोच में पड़ गई। ठीक है, राज्य सरकार ने कहा कि अब ये जितना कार्यक्रम चल रहा है, ये देखो राज्य सरकार ने, ये तो मैंने बातें वो आगे आ जाएगा जब इसका नंबर आएगा। राज्य सरकार ने अध्ययन सामग्री को और अधिक रोचक बनाने के लिए वेदांता ग्रुप वही है ये जो केयर इंडिया ऑयल
वाली है ना, जो बाड़मेर में तेल वगैरह निकालते हैं, वो वही है ये केयर इंडिया वाले वेदांता ग्रुप। और मिशन ज्ञान के साथ समझौता करके ई कक्षा स्माइल कार्यक्रम को इसमें ई कक्षा स्माइल कार्यक्रम में इसे शामिल कर लिया। ई कक्षा को स्माइल कार्यक्रम में शामिल कर लिया। 28 जुलाई को ये समझौता होता है। देखिए अभी हम जुलाई में पहुँचे नहीं, तो जुलाई वाली बात बाद में कर लेंगे। मैंने यहाँ इसलिए समझा दिया कि इसकी रोचकता को बढ़ाने के, देखो स्माइल की रोचकता को बढ़ाने के लिए उसमें हवा महल डाल दिया, समझ गए। शनिवार को हवा महल की स्टोरियाँ और कहानियाँ आती थी, कहानी, किताब, गतिविधि और ये सारी बातें जो टीचर्स कॉर्नर, और इसके बाद अभी जोड़ दिया हमारा पुस्तकालय। अब इस रोचकता को और बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि देखते हैं, समझौता हो गया वेदांता ग्रुप और मिशन ज्ञान के साथ, और नया ई कक्षा प्रोजेक्ट चला दिया कि जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे थे, अब वो ई कक्षा का मतलब है कि अब डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना हम शुरू करेंगे। तो ये MOU कब होता है समझौता? 28 जुलाई को होता है। 15 अक्टूबर से ये काम करना शुरू करता है, ये आगे मैं बता दूंगा आपको। हवा महल के बाद देखो, स्माइल करनी है तो कहाँ बैठ के? हवा महल में। हवा महल में हंसो। अब बात आती थी सुनने की, कि सुने क्या, बात आ गई सुनने की कि सुना क्या जाए। तो सुनने की जब बात आई तो सुनने में शिक्षा वाणी की बात कर दी गई। अब देखो हमने पढ़ लिया 13 अप्रैल, 2 मई, और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं 11 मई। ऑल इंडिया रेडियो सहित कुल 25 रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण स्टार्ट किया गया। 25 रेडियो स्टेशन से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। कक्षा 1 से 12 हेतु देखो ये बस स्माइल में ही इसको जोड़ दिया है। स्माइल के अंदर 11 मई को इसको शुरू कर दिया, ठीक है, और बीच में ये बंद कर दिया गया था। तो शिक्षा वाणी और शिक्षा शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन और स्माइल 3 तीनों कार्यक्रम बाद में 21 जून 2021 को शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन पुनः प्रारंभ करेंगे, और स्माइल 3.0 भी 21 जून 2021 को शुरू किया जाएगा। ये तारीख आप वैसे याद रख लेना, 21 जून 2021। इस दिन क्या क्या होता है? स्माइल SMILE स्माइल 3.0 प्लस शिक्षा वाणी में शिक्षा दर्शन, इसका पुनः प्रारंभ, ये सब होता है। नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर है। अब देखो सुनने की बात आती है तो उसमें कान आता है। ये तो शिक्षा दर्शन में भी पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ होगा लास्ट में, ठीक है। उसमें था वो देखो, इसमें आ गया कान लगाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये कान लगाने की बात शिक्षा वाणी में हो गई। अब ये कार्यक्रम जो है 11 बजे से शुरू होता था। स्माइल में कंटेंट कितने बजे आता है? ये देखो प्रश्न कैसा भी बनाया जा सकता है। स्माइल में कंटेंट आता था जी 9 बजे, लेकिन स्माइल 3 में कब आएगा? अब वो 8:30 बजे, 8 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे आएगा। लेकिन ये शिक्षा वाणी कब शुरू होता है? 11 बजे से 11:55, कुल 55 मिनट का प्रोग्राम था। ये 55 मिनट इसमें चलता था। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब इसमें क्या था कि कक्षा 1 व 2 हेतु, कक्षा 1 व 2 हेतु इसमें क्या आती थी? मीना की कहानी। क्या आती थी? मीना की कहानी। और 3 से 12 उनके जो सिलेबस था, सिलेबस पर आधारित उसमें प्रोग्राम चलते थे, क्लासें वगैरह कह दो, कुछ भी कह दो। और इस रेडियो में भी शनिवार को हवा महल कार्यक्रम चलता था, ठीक है। हवा महल को आप इतना सीरियस मत लेना, जितनी बातें मैंने 5 टीमों के 5 लोगों में समझौता हुआ था, है ना। और अभी शिक्षा दर्शन में भी 5 लोग आएंगे और 5 मंजिलें थी। चलो कुल 55 मिनट का है, 11 बजे शुरू हो रहा है। कक्षा 1 से 12 तक सभी के लिए है। चलिए अब आता है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन किस पे आएगा? DD राजस्थान पे आएगा। कक्षा 1 से 12 हेतु। किस कक्षा हेतु? 1 से 12 हेतु। कब शुरू किया गया? 1 जून 2000। ये थोड़ा सा यहाँ 20 लिखना था, ये पता नहीं क्या कर दिया।
1 जून 2020 को, और पुनः मैंने आपको बताया था 21 जून 2021 को। RSCRT उदयपुर इसकी नोडल एजेंसी है। आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो, यहाँ देखने की बात आ गई, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये तो वही है। अब आप आओ कि इसमें RSCRT उदयपुर का सहयोग कौन कर रहा है। यूनिसेफ तो सब जगह आ ही गया, बस यूनिसेफ कर रहा है। SIQE में भी यूनिसेफ कर रहा है ना। हवा महल में भी यूनिसेफ कर रहा है। शिक्षा दर्शन में भी यूनिसेफ कर रहा है। शिक्षा वाणी में किसी का कोई योगदान नहीं है, शिक्षा वाणी में RSCRT उदयपुर इसमें काम कर रहा है। शिक्षा दर्शन, यूनिसेफ। अब यूनिसेफ के साथ साथ आपने एक ना माइंड में, भाई अन्य सहयोगी कौन है, आपने एक कहानी रटनी है। वो कहानी क्या है कि ये जो प्रोग्राम है 3.25 घंटे का, या हम कह दें 195 मिनट का है। आपने एक कहानी सी बोलनी है कि अरे भाई 3.25 घंटे का प्रोग्राम है, टीवी पर 3.25 घंटे का प्रोग्राम है, एक टिकटॉक के सेंटर के भी दर्शन करा दो, एक टिकटॉक के सेंटर के भी दर्शन करा दो। भाई 3.25 घंटे के प्रोग्राम में बोर हो जाएंगे। हम सेफ रहे, हमारे पढ़ा हुआ सेफ रहे, हमारा देखा हुआ सेफ रहे, इसके लिए एक टिकटॉक के सेंटर के भी दर्शन करा दो। एक ऐसा कॉलम भी बना दो जो टिकटॉक वाली मज़ेदार वीडियो चलती हो जिसमें, है ना। तो अब बात आती है एक से क्या है, सहयोगी संस्थाएं, एकोवेशन, एक से एकोवेशन। अच्छा, टिकटॉक से टिक टैक लर्न, अन्य टिक टैक लर्न। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, चलो। पहला हो गया एकोवेशन, दूसरा हो गया टिक टैक लर्न, टिक टैक लर्न, और तीसरा हो गया सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। अब 3.25 घंटे, उसमें सिर्फ 55 मिनट है शिक्षा दर्शन में। अब मैंने ये बातें क्यों कहनी है आपने दिमाग में कि अरे भाई 3.25 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें एक टिकटॉक के सेंटर के भी दर्शन करा दो, तो 3.25 घंटे कह दो, या कह दो 195 मिनट का कुल ये प्रोग्राम रहेगा। और इसमें क्या होगा, 195 मिनट के प्रोग्राम में क्या कुछ होगा ये देखो। 12:30 से 2:30 तक है, फिर आधा घंटा रेस्ट है, और 3 से 4:15 तक का ये प्रोग्राम है। अब आपको ये देखना है कि किसको क्या क्या, किसमें किसको क्या क्या करवाया जा रहा है। अगर आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, जितने भी लाइव में आ रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा आप प्यार से लाइक कर दो, कमेंट तो चलो आप कर ही दोगे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना। तो अब देखो, इसमें सीधा सा है कि 12:30 से लेकर 1 बजे तक 9वीं से 10वीं का प्रोग्राम रहता है। ये तो इतना तो गहराई में क्या जानना, 12:30 से 1 का, 9वीं से लेकर 11 तक का प्रोग्राम रहता है, 9 से 10, सॉरी 11 क्या, 9 10, और 11-12 का होता है 1:30 से 2:30, 1:30 से 2:30, 11-12 का, है ना। तो ये आपको ऐसे थोड़ा देख लेना कि 1 घंटा प्रोग्राम ये 9वीं 10वीं के लिए है, और 1 घंटा है 1:30 से 2:30 11वीं 12वीं के लिए। फिर 3 से 3:30 आधा घंटा 1 से 5 के लिए है, और 3:30 से 4:15 ये आप कह दो ये है 6 से 8 के लिए। ऐसे करके ये प्रोग्राम चलता था। अब ये इतना आपने ध्यान रख लेना है, संस्थाएं बता दी सब कुछ। अरे 3.25 घंटे के प्रोग्राम में एक सेंटर टिकटॉक का भी दिखा दो, तो ऐसे आपको ना सेंट्रल वाली एजेंसी, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, टिक टैक लर्न और एकोवेशन, ये सहयोगी संस्थाएं हैं। अब देखो, अब सरकार ने एक बात और सोची। सरकार ने कहा कि भाई, मैंने आपको कहा था कि ये देखो अपना एक समझौता हो गया था। कौन सा समझौता हुआ था बताओ।
शिक्षा दर्शन के बाद जस्ट हमने चलना था ई कक्षा पे। शिक्षा दर्शन के बाद वो ई कक्षा का पीछे जिक्र हो गया था ना, ई कक्षा। अब सरकार ने क्या कहा कि हमें थोड़ा सा इस कार्यक्रम को और रोचक बनाना है, तो गवर्नमेंट GOVT प्लस वेदांता, वेदांता का मतलब है केर्न इंडिया ऑयल एजेंसी, जो बाड़मेर में तेल निकालती है, वो वेदांता लिमिटेड की ही है। किसकी है? वेदांता लिमिटेड की ही है, केर्न इंडिया, है ना वो। तो GOVT प्लस वेदांता, इनके मध्य एक MOU हुआ, मतलब एक समझौता होता है। कब? 28 जुलाई को। वेदांता ने कहा भाई पैसा हम दे देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा टीचर हम दे देंगे, ठीक है। और तकनीक की बात आई तो तकनीक के लिए मिशन ज्ञान ने कहा ये काम हम कर देंगे। 3 लोग मिल गए, वेदांता, गवर्नमेंट ने टीचर देने की बात कह दी, और टेक्निकल काम मिशन ज्ञान ने कहा हम देख लेंगे। 28 जुलाई 2020 को इन्होंने ये बात कर दी, और 15 अक्टूबर 2020 से ये क्लासें जो, ये सिस्टम जो सारा शुरू कर दिया गया था। इस बात का आपने ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और बता दूं इसमें कि ये कार्यक्रम शुरू में समझौता हुआ था 6 से 12 सिर्फ हिंदी मीडियम क्लासों का कंटेंट, 6 से 12 सिर्फ हिंदी मीडियम क्लासों का कंटेंट। लेकिन अब ये है जी 1 से 12 की क्लासों हेतु। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं SIQE किस कक्षा स्तर के लिए है, कौन सी कक्षाओं के लिए संचालित हो रहा है SIQE। तो वहाँ ये कन्फ्यूजन रहती है। SIQ ध्यान रखना, ये 1ली से 5वीं तक है। तभी तो हमारे वालों ने कहा कि 1ली से 5वीं तो हमारे पास बहुत है, शुरू में 6 से 12 चालू किया, अब 1 से 12 तक चल रहा है। यूट्यूब, ऐप, वेबसाइट वगैरह के माध्यम से इसमें पढ़ाई करवाई जाती है। अब गवर्नमेंट ने ई कक्षा जब 28 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से लेकर काफ़ी दिनों तक क्लासें जो है रिकॉर्ड करवा ली गई। सरकार ने कहा भाई जो स्माइल, पुराना स्माइल चल रहा था उसमें तो क्या है कि वही वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, उसमें क्लासें। अब अपने पास इतनी क्लासें रिकॉर्ड हो गई है, इतना कंटेंट रिकॉर्ड हो गया है, तो क्यों ना नया कार्यक्रम शुरू कर दें, नया कार्यक्रम शुरू कर दें, और उस कार्यक्रम को नए को नाम दे देंगे स्माइल 2.0। ये आओ घर में सीखे हैं, आओ घर में सीखें, आओ घर से नहीं, आओ घर में सीखे कार्यक्रम है। और सरकार ने कह दिया कि भाई 15 अक्टूबर को जब वो शुरू हो गया, क्लासें रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, तो सरकार ने एक नया कार्यक्रम, सरकार ने कहा अपने शुरू करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम है आओ घर में सीखें। 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ, और इसी के तत्वाधान में, इसी के अंडर में स्माइल 2.0 कार्यक्रम चलाया गया। और 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2 नवंबर 2020 को। काफ़ी रिकॉर्डिंग सरकार के पास हो चुकी थी, तो सरकार ने कहा अब स्माइल कार्यक्रम में जो हम लिंक भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, वो डिजिटल बोर्ड वाले होंगे। तो इसका आदर्श वाक्य है आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें। और ई कक्षा की बात करें तो ई कक्षा में ना अभी तो देखो वो 6 कॉलम है, उसमें 1 से 5 हेतु भी चल रही है क्लासें हिंदी मीडियम, 1 से 10 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासें चल रही है ना। उसमें नीट की क्लासें भी चल रही है, उसमें एक उड़ान कार्यक्रम चल रहा है, किशोरावस्था हेतु स्पेशल कार्यक्रम है, IP ग्लोबल के सहयोग से उसमें वो कार्यक्रम चल रहा है। हाँ जी, तो अभी स्माइल 2.0 इसका आदर्श वाक्य हम कह दें आओ घर में सीखें, ठीक है। और अब ये ना पूछा जा सकता है प्रश्न कि स्माइल 2.0 किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो उसमें ऑप्शन होंगे आओ घर में सीखें, फिर होगा आओ आओ घर में सीखें के आगे लिख देंगे 2.0। तो ध्यान रहे आओ घर में सीखें 2.0 के अंतर्गत चलाया जाएगा स्माइल 3। आओ घर में सीखे 2 के अंतर्गत चलाया जाएगा स्माइल 3, और आओ घर में सीखे सीधा ही जो है इसके अंतर्गत चलाया गया है स्माइल 2। इतनी बात ध्यान रख लेना।
तो ये देखो ये बात आ गई। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। वाक्य आओ घर में सीखें 21 जून 2021 को शिक्षावाणी, ये तो मैंने नोट लगाया है कि शिक्षावाणी शिक्षा दर्शन का पुनः प्रारंभ, आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम तथा स्माइल 3.0 का प्रारंभ हुआ। मिशन समर्थ भी इसी समय चलाया गया। अब आप ये देख लो कि कितने कार्यक्रम इस दिन चलाए जा रहे हैं। देखो शिक्षावाणी का पुनः प्रारंभ 1 और शिक्षा दर्शन 2, आओ घर से सीखें 2.0 3 और स्माइल 3 4 और मिशन समर्थ। मिशन समर्थ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिशन समर्थ किसके लिए है? CWSN, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए ई कक्षा प्रोजेक्ट में उनकी शिक्षा के लिए ये कार्यक्रम जो है इसका सारी की सारी जिम्मेदारी जो है उसने ली है। वेदांता ग्रुप ने CWSN के लिए जो